नमस्कार। खेलों में खिलाड़ी जब ट्रेनिंग लेने आता है तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि उसे किस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग शुरुआत कराएं। और यदि ट्रेनिंग हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो वे ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग देने का तरीका कौन सा होता है, यह भी हमें आइडेंटिफाइड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, चाहे आपके पास बिगनर प्लेयर आए, चाहे आइडेंटिफाइड प्लेयर आए, चाहे आपके पास एलीट प्लेयर आए, आपको सदैव ब्रेकेबल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग की शुरुआत सदैव इंड्योरेंस ट्रेनिंग से करनी है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर भी ट्रेनिंग देने का तरीका जो होता है वो डिस्टेंस रन से होता है। अब ये डिस्टेंस रन क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस रन का मतलब होता है कि हर ऑल्टरनेट डे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं। लेकिन डिस्टेंस को बढ़ाने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग का एक आइडेंटिफाइड एरिया होता है। कम से कम 40 मिनट का सेशन इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर होना ही होना चाहिए। इस 40 मिनट के अंदर 7.5 किलोमीटर का टारगेट खिलाड़ी के पास होना ही होना चाहिए। तो आपको जब भी इंड्योरेंस ट्रेनिंग शुरू करनी है, यहां मैं बिगनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आइडेंटिफाइड प्लेयर की या इंटरनेशनल प्लेयर की, एलिट प्लेयर की बात कर रहा हूं। 7.5 किलोमीटर से आपको रन को शुरू कराना है। और 7.5 किलोमीटर को शुरू कराकर आपको खिलाड़ी को केवल सीधे भगाना ही नहीं है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि मोर देन 40 मिनट्स जब हम लोग कंटिन्यू सेशन चलाते हैं और जिसके अंदर नॉन ब्रेकेबल सेशन चलता है और वहां पर ऑलवेज हार्ट बीट जो है वो 120 से लेकर 140 के बीच में ऑलवेज मेंटेन रहती है, दैट्स कॉल्ड इंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब इसके अंदर आप सारे फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हैं, बैक रन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, साइड रन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हाई नी एक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस रन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिगजैग रन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली वर्क होना चाहिए। कंटिन्यूअसली जिस सेशन के अंदर वर्क हो, हार्ट बीट 120 से 140 पर मेंटेन रहे, 40 मिनट से ऊपर सेशन जाए, वह इंड्योरेंस ट्रेनिंग कहलाती है। तो इस तरह से जब हम लोग इंड्योरेंस ट्रेनिंग सेशन को शुरू कर दें, बाद में हमारा टारगेट जो भी है, मान लीजिए 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद टारगेट को कवर कराने के लिए टारगेट से 66% मतलब 2/3 एक्स्ट्रा वर्क कराना है। 2/3 एक्स्ट्रा वर्क का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक एथलीट है जिसको 5 किलोमीटर रन करना है, तो 5 किलोमीटर की रन कराने के लिए उसको आपको 8 किलोमीटर रन कराकर टारगेट सेट करना है। 7.5 किलोमीटर की रन अगर टारगेट सेट करना है तो 7.5 किलोमीटर की जगह 12.5 किलोमीटर का टारगेट उसको सेट करना है। एक फुटबॉलर को अगर आपको तैयार करना है तो फुटबॉलर को 90 मिनट का मैच को खिलाने के लिए 150 मिनट का ट्रेनिंग सेशन पर सेशन के अंदर देना है। और एक अगर हैंडबॉल खिलाड़ी आपको तैयार करना है तो एक 40 मिनट का मैच खिलाने के लिए आपको 65 मिनट के ट्रेनेबल सेशन तैयार करने चाहिए। ये इंड्योरेंस सेशन कहलाता है। इंड्योरेंस सेशन का मतलब केवल खाली रनिंग कराने से नहीं होता है, भगाने से ही नहीं होता है। आप इंड्योरेंस सेशन के अंदर जो बॉल गेम है उसके अंदर बॉल वर्क भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फुटबॉल के अंदर बहुत सारी ड्रिल्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। हैंडबॉल के अंदर बहुत सारे 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2 ऑफेंस डिफेंस विद बॉल इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम बिना ब्रेक के होना चाहिए। यहां दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको ध्यान रखने वाली कि पहली बात, यदि इंड्योरेंस ट्रेनिंग आप एक छोटे एरिया के अंदर कराते हैं तो उसका रिजल्ट सदैव जल्दी आता है। एक लंबे एरिया के अंदर जो एथलीट होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एथलीट फटीग को जल्दी, देखिए फटीग दो तरह की आती है। पहली फिजिकल फटीग होती है, लेकिन फिजिकल फटीग का जो बेस बनता है वो मेंटल फटीग बनता है। तो हम लोगों को फिजिकल फटीग से मेंटल फटीग को आने के रोकने के लिए हमको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन को वेरिएबल नहीं जाने देना है, वेराइज नहीं होने देना है। इसलिए ऑलवेज छोटे एरिया के अंदर कराएं ताकि एथलीट का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीक में 3 दिन से ज्यादा इंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है वो मसल एट्रोफी की तरफ ले जाती है, मतलब मांसपेशियों के अंदर क्षीणता की अवस्था को लाती है। इसलिए हमको वीक में 3 दिन से ज्यादा आपको ट्रेनिंग नहीं देनी है और हर ऑल्टरनेट डे ट्रेनिंग देनी है। एक और की पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि बड़ों का प्रिंसिपल बच्चों के ऊपर थोप दे। अगर आपके पास बिगनर बच्चा आता है तो उसकी शुरुआत स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग से करती है, और अगर आइडेंटिफाइड आता है या एलिट प्लेयर आता है तो उसको वेरिएबल पेस ट्रेनिंग देकर आपको चलना है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान देकर आपको एक अच्छे खिलाड़ी को तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा की पॉइंट है आपको एक खिलाड़ी तैयार करने का टारगेट दिया गया है, ना कि उस खिलाड़ी के ऊपर अपने तरीके अपनाने का। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट खिलाड़ी की ओर तब करें जब वो एक्सपेरिमेंट्स आपको स्वयं आपके ऊपर अप्लाई कर कर देख लियो। इसलिए जब हम लोग कभी एनआईएस के अंदर, पटियाला के अंदर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करने गए थे, वहां हमको ये सभी ट्रेनिंग्स कराई गई थी एज अप्रूवल प्रैक्टिकल। तो हमने वहां ये पूछा कि हमको खिलाड़ी तैयार करना है, हमें इस तरह रंगरूट की तरह ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि आप जब खिलाड़ी को लोड दे तो उसको पता होना चाहिए कि कितने लोड पर कितने परसेंटेज रिकवरी सेशन के अंदर आपके आइडेंटिफिकेबल होती है, साथ ही साथ किस स्टेज के अंदर खिलाड़ी कैसा फील करता है। एज एजुअल आपको भी फील करना, महसूस बहुत जरूरी है। तो दो शब्द आते हैं खेलों के अंदर, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना, एम्पैथी का मतलब होता है टू डू फील एज अदर डू। आपको स्वयं को यह पता होना चाहिए कि यदि मैं दूसरे के साथ ऐसा कराऊंगा तो मेरे साथ पहले ऐसा कैसे हुआ हुआ है। यही एक अच्छे कोच की पहचान होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।